भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों का उल्लेख है? तो ये दोस्तों भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों का उल्लेख है? तो ये जो है पहली अनुसूची में है। किस में है? पहली अनुसूची में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित किया? जो आर्यभट्ट था वो भारत का पहला उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित किया? तो किया था 1975 में। कब किया था? 1975 में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये जो कैग है, कैग का अनुच्छेद किस में है? ये आर्टिकल 148 में है, यानी अनुच्छेद 148 में है। किस में है? अनुच्छेद 148 में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जो नाटो है, ये नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय जो है आपका कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। ये ब्रुसेल्स में है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? दोस्तों ये जो भारतीय संविधान का भाग है मौलिक कर्तव्य, ये किससे संबंधित है? ये भाग 4A से है। किससे है? भाग 4A से है। अगले प्रश्न पे, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? ये जो दीन ए इलाही का धर्म है, इसकी स्थापना किस मुगल शासक ने किया था? ये किया था अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? आप लोग जानते हो कि भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। किस में देता है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये जो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? ये थे सुकुमार सेन। कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ब्लैक होल शब्द का संबंध किस विज्ञान शाखा से है? ये जो ब्लैक होल शब्द है इसका संबंध किस विज्ञान की शाखा से है? तो आप लोगों को पता होगा ये खगोल विज्ञान से है। किससे है? खगोल विज्ञान से, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है, खगोल विज्ञान। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आप सबको पता होगा, बहुत सारे दोस्त को पता होगा कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण था वो 1949 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? ये 1949 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन सा है दोस्तों? तो ये है ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये जो इसरो है, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये इसरो की स्थापना हुआ था 1969 में। कब हुआ था? 1969 में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में मुद्रा की छपाई किस संस्था द्वारा की जाती है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में जो मुद्रा की छपाई है वो किस संस्था द्वारा कराई जाती है? वो भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? ये जो भारतीय संविधान में आपातकालीन है उसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? तो वो लिया गया है जर्मनी से। किससे लिया गया है? जर्मनी से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? ये है सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित। किससे है? सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? आप सबको पता होगा कि इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में कॉफ़ी का जो उत्पादन है वो कहाँ ज़्यादा होता है? तो आप सबको पता होगा कि ये कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ध्यान दीजिएगा, अस्थायी पूछ रहा है, अस्थायी नहीं पूछ रहा है। तो अस्थायी का अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछे तो उसका अध्यक्ष कौन थे? उसका अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
ये ब्लड बैंक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये जो ब्लड बैंक है इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आप सबको पता होगा कि चार्ल्स डू ने इसका खोज किया था। चार्ल्स डू ने इसका खोज किया था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये जो भारत की पहली महिला राज्यपाल है वो कौन थी? तो आप सबको पता होगा कि ये है सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।